द स्टोरी टेलर। एक धागा जो ना कभी टूटता है ना कभी उलझता है, वो धागा जिसे राखी कहते हैं। पर क्या वाकई ये सिर्फ एक धागा है? रक्षाबंधन। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है इस रक्षा का अर्थ क्या है और ये बंधन किन भावनाओं से बंधा है? यह एक पर्व है, परंपरा से भी पुराना, जिसके पीछे छिपी हैं कहानियां, राजाओं की, देवताओं की और एक साधारण बहन की। आज हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, क्या है इसका इतिहास, क्या हैं वो पौराणिक कथाएं जो इस पर्व को इतना विशेष बनाती हैं। तो आइए चलिए एक यात्रा पर, जहां हर राखी के पीछे छिपी है एक कहानी। हम हैं द स्टोरी टेलर और ये है रक्षाबंधन, इतिहास, महत्व और भावना की कहानी। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। बदले में भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं, यह चचेरे, रिश्तेदारों या आत्मीय संबंधों के बीच भी मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, दिल से भी बनते हैं। राखी एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी भर निभाया जाता है, न दिखता है न टूटता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक हिंदू त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह पर्व जैन, सिख और अन्य धर्मों में भी श्रद्धा से मनाया जाता है। इतिहास गवाह है, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और उसने भाई की तरह उसकी रक्षा की। आज भी सैनिकों, डॉक्टरों, पुलिस वालों को राखी बांधकर लोग सुरक्षा का आभार जताते हैं। यह त्योहार बताता है कि रिश्ते धर्म या जाति से नहीं, भावना से बनते हैं। राखी सिर्फ बहन भाई तक नहीं, हर उस रिश्ते तक पहुंची है जहां एक की रक्षा दूसरे की जिम्मेदारी बन जाती है। देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध चल रहा था। इंद्र हार के कगार पर थे। तब उनकी पत्नी शची ने भगवान विष्णु से एक पवित्र धागा मांगा और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस राखी ने इंद्र को नई शक्ति दी और वे युद्ध जीत गए। यह कहानी बताती है कि राखी सिर्फ एक रक्षा सूत्र नहीं, आशा और आस्था की डोर है जो मुश्किल समय में भी रक्षा करती है। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और तीनों लोक ले लेते हैं। बलि वचन के अनुसार भगवान को अपने साथ पाताल ले जाता है। लक्ष्मी उन्हें वापस लाने एक ब्राह्मणी बनकर बलि की बहन बन जाती है और राखी बांधती हैं। बदले में वह विष्णु को वैकुंठ लौटने देता है। यह कथा दिखाती है कि राखी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि एक असुर भी उसे निभाने से इनकार नहीं करता। भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ दुखी थे क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से बहन की मांग की। नारद मुनि के सुझाव पर भगवान गणेश ने ज्वाला से संतोषी मां की उत्पत्ति की। रक्षाबंधन के दिन शुभ लाभ को उनकी बहन मिली और उन्होंने पहली बार राखी बांधने का सौभाग्य पाया। यह कहानी दर्शाती है कि बहन का रिश्ता ईश्वर द्वारा रचा गया एक वरदान है। जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी उंगली पर बांध दिया। उस क्षण कृष्ण ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, जब भी द्रौपदी संकट में होगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। यही वादा बाद में चीरहरण के समय निभाया गया। ये प्रसंग राखी का आध्यात्मिक रूप दिखाता है, जहां प्रेम, आस्था और रक्षा एक साथ बंधते हैं। यमराज वर्षों तक अपनी बहन यमुना से नहीं मिले। जब गंगा के कहने पर वे मिलने पहुंचे तो यमुना ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। यम ने प्रसन्न होकर यमुना से वर मांगा और उसने कहा, भाई आप बार बार आते रहें। यमराज ने उसे अमृता का वरदान दिया। इस कथा से पता चलता है कि राखी का संबंध केवल सुरक्षा नहीं, अनंत प्रेम से भी है। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वह जानती थीं कि युद्ध कठिन है, फिर भी उस सूत्र में उनका आशीर्वाद था। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने मां का सम्मान और वचन निभाया।
यह प्रसंग हमें सिखाता है कि राखी सिर्फ जीवन की नहीं, बलिदान की भी प्रतीक बन सकती है। आज की राखी रंग बिरंगे बाजारों से आती है, लेकिन इसका भाव अब भी वैसा ही है। बहनें विदेशों से ऑनलाइन राखी भेजती हैं, भाई वीडियो कॉल पर वादा करते हैं। राखी अब रिश्तों की डिजिटल डोर बन चुकी है। साथ ही ये त्योहार अब सीमाओं से बाहर जाकर सैनिकों, पुलिस, डॉक्टर्स और समाज के रक्षकों तक पहुंच गया है। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जहां राखी सिर्फ एक कलाई पर नहीं, हर उस हाथ पर बंधती है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। राखी का असली अर्थ सिर्फ धागा नहीं, वो भावना है जो कहती है, मैं तेरे साथ हूं। ये बहन की चिंता, भाई की प्रतिज्ञा और दोनों के बीच विश्वास की डोर है। हर बार जब राखी बनती है तो सिर्फ कलाई नहीं जुड़ती, दो दिल, दो आत्माएं जुड़ती हैं। यह त्योहार हमें हर साल ये याद दिलाता है कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम्पि बदनामी रक्षे मां चल मां चल। इस श्लोक में शक्ति है, आशीर्वाद है और राखी की आत्मा छुपी है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो समय के साथ बदलता रहा, पर भावनाएं वैसी की वैसी रहीं, निरंतर, पवित्र और अटूट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द स्टोरी टेलर से जुड़िए, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी हम लेकर आते हैं आपके लिए। द स्टोरी टेलर, जहां हर कथा है एक अनुभव।